मुर्गा काटने वाला है तो मुर्गा कटवा ही लोग बोलेगा। मनी मिराज को कोई आईएएस अफसर नहीं बोलेगा। गौर से देखो इस चमगादड़ को, इसकी शक्ल देख करके इसको क्या कहोगे? ये तो टट्टी है। नहीं, इसकी शक्ल तो इससे मिलती है। अबे चुप बे कुत्ते, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, मनी मिराज को मुर्गा कटवा कहता है तो तुझे क्या कहेंगे? अरे भड़ुआ। ये परफेक्ट नाम है, तेरे पे यही नाम सूट करता है। अपना फुआ गरियाता है साला वीडियो में मौसी। अबे लंगूर, ओ मनी मिराज है भोजपुरी इंडस्ट्री का उभरता हुआ सुपरस्टार, नाम तहजीब शेरे और राजा है राजा। हर लोग बोलता है और ये समाज को शर्मसार करने वाला वीडियो बनाता है। पहले अपने दिमकवा का इलाज आगरा के पागल खाने में करा, फिर यहाँ पे आकर के बकचोदी करना और फिर कहना मनी मिराज के वीडियो फैमिली के साथ देख नहीं सकते हैं। तो सुन बे नल्ले, एक काला चश्मा देख, पूरे खानदान मिलकर के ऐसा गाना, ऐसा क्रिएटिविटी नहीं कर पाएंगे जैसा मनी मिराज ने काला चश्मा में करके दिखाया है। तू तला गेलू हीरोइन अपना फुआ गरियाता है साला। अबे नल्ले, अपनी हद में रह, मनी मिराज को गाली मत दे। मनी मिराज का फैन कौन कौन चाह रहा है इस नल्ले की जूते से पिटाई हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मजा आया भाई ए सूर्या का पालतू जिसके मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं, मनी मिराज को जूते चप्पल से मारने की बात कर रहा है। तो मनी मिराज के फैन बताओ इसको कौन कौन जूते चप्पल से पिटाई करेगा ताकि इसकी हैकड़ी निकल जाए और फिर दोबारा मनी मिराज के बारे में बोले ना। है मुर्गा कटवा तो तुम भी मुर्गा काटने वाली के साथ रहती है तो उसका कुछ औकात नहीं है, कुछ लेवल नहीं। सुन बे नल्ले, जिस बाप के बारे में तू तारीफ करता है उसकी हरकतें देख ले। लड़कियों के बारे में क्या क्या बोलता है, शराब पी करके स्टेज पे क्या क्या बोलता है, फिर मनी मिराज के बारे में दोबारा बोला ना। मैं ये बोल रहा हूँ हस्बैंड के ना खुद तो तेरी कोई औकात नहीं और मनी मिराज को मारने चला है। भाई सुधर जा, नहीं तो पता नहीं कहां चला जाएगा। अबे साले, जब माफ करना। मनी मिराज के गानों की क्वालिटी देख नल्ले, फिर तेरे दिमाग के ठिकाने हो जाएंगे। तुझे तो आगरा के पागल खाने में जाने की जरूरत है। तुझे अच्छे और बुरे में समझ क्या है? भाई उनके वीडियो थोड़े से अश्लील होते, लेकिन मनी मिराज के गानों की क्वालिटी देख, फिर दोबारा आकर के बात करना। इतने अच्छे साफ सुथरे गाने किसके हैं? बोल बे। हमको नहीं पता। तुम्हें शर्म है कुछ? जो कट्टर हिंदू है गलत तुम काम करोगी तब वो तो फॉरवे न करेगा। भाई इन नल्लों को कोई चीज मिलता नहीं तो हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देते हैं। अबे तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, धर्म के नाम पर भाई बंटवारा करते रहते हो। भाई वो मनी मिराज है, उसके करोड़ों चाहने वाले हैं। आने वाले टाइम में भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार मनी मिराज होने वाला है। सबकी छुट्टी करने वाला, लिख करके ले लेना। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर करके सिंपैथी कमाने की जरूरत नहीं है नल्लों। ठीक है, सबको पता है तेरे जैसे नल्लों की घर की रोटी किसके नाम से चलती है? मनी मिराज के नाम से चलती है। वैसे तेरे को कोई घंटा नहीं पूछता है, इसी वजह से तू मनी मिराज के ऊपर वीडियो बना करके पैसे कमाता है। तुझे तो शर्म आनी चाहिए। है मुर्गा कटवा तो तुम भी मुर्गा काटने वाली के साथ रहती है तो उसका कुछ औकात नहीं है, कुछ लेवल नहीं। वन्नू द ग्रेट की एक्टिंग का कोई जवाब ही नहीं है। तू जितना भी भाड़ की तरह कूद ले फिर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वेलकम टू में वन्नू द ग्रेट को साइन कर लिया गया है, तभी तुम लोगों को मिर्ची लग रही है। सूर्या की गर्लफ्रेंड बेबी काजल को निकाला गया, इसी वजह से तुम लोगों के पिछवाड़े में भैया आग लग गई है। और वन्नू द ग्रेट की एंट्री होते ही तुम लोग बौखला गए हो, कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गई और कैसे मनी मिराज को इतनी बड़ी फिल्म में साइन कर लिया गया। और डायरेक्टर कौन है? रजनीश मिश्रा, अवधेश मिश्रा की एंट्री इसमें होने वाली है। क्या बात कर रहे बाबा? इसी वजह से तुम लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है और मनी मिराज के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। तो ऐसा घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, चल हवा आने दे। सुन बे नल्ले, सबको पता है मनी मिराज के गानों की क्वालिटी क्या होती है। जो तू बोल रहा है कि फैमिली के साथ गाने नहीं सुन सकते हैं, तो वेलकम फिल्म का एक गाना देख, अचरे से बादल ले, क्या बवाल का गाना है। का देखेला। अभी काला चश्मा जो रिसेंटली आया है, क्या बवाल का गाना है। ऐसा क्रिएटिविटी किसके भाई फिल्म में देखता है, किसके गानों में देखता है? ऐसा कारनामा एक ही बंदा करता है, वो मनी मिराज, जो साफ सुथरा गाना लाता है, जिसके गाने हर कोई सुन सकता है। काला चश्मा बहिन के। किसी भी रिपोर्टर को तुम बोल रही हो कि चप्पल से मारेंगे। ये नल्ला भी अपने आप को रिपोर्टर कहता है, जिसको बात करने का ढंग नहीं। तेरे से रिपोर्टर को हर कोई चप्पल से मारेगा। 5 साल भोजपुरी में वो अभिनेत्री का करियर, बढ़िया बढ़िया अभिनेत्री का 5 साल से अधिक करियर नहीं टिका है। ये नल्ला सिखा रहा है कि एक अभिनेत्री का करियर होता है 5 साल, 5 साल से ज्यादा वो काम नहीं कर पाती है। अबे नल्ले, तो रानी चटर्जी से जाकर पूछ ले, पिछले 20 सालों से काम कर रही है। अक्षरा सिंह से जाके पूछ ले, काजल राघवानी से, आम्रपाली से,
भाई तेरे को तो शर्म आना चाहिए, तेरे को रिपोर्टर कैसे बनाया? ये तो टट्टी है। तेरे को भैया यूट्यूबर किसने बनाया? तू तो रिपोर्टर है नहीं, क्योंकि तेरे को बात करने का ढंग नहीं, न बोलने का ढंग नहीं, शब्दों का जो उच्चारण करता है थर्ड क्लास, बिल्कुल अनपढ़ गंवार की तरह, और अपने आप को रिपोर्टर समझ रहा है। तू नल्ले अबे साले, जो माफ कर। पढ़ाई करने के टाइम में गिल्ली डंडा खेला था ससुर का नाती, और आकर के यहाँ पे मीडिया में रायता फैला रहा, तो ये तो शर्म आनी चाहिए। हुई दो कौड़ी का नचनिया। फिर तो अपनी बहनिया को भी बोले 2 कड़ी का नचनिया, क्योंकि सारे जो अभिनेत्रियां हैं वो नाचती हैं, तो सबको तू गाली दे रहा है। सारी अभिनेत्रियां मिलकर के तेरे पिछवाड़े पर रेलाई करने वाली हैं। इस नल्ले की नजर में जो एल्बम में काम करती, जो फिल्मों में काम करती, वो नचनिया है। तो सारी अभिनेत्रियां जो काम करती है वो नचनिया है। भाई तुझे तो शर्म आनी चाहिए। कुछ शर्म आया है? बेटा कुछ दिनों की बात है, जब वेलकम टू रिलीज होगा तो तुम लोगों के मुंह पे ताले लगने वाले, क्योंकि तुम लोगों की हरकतें सबको पता चल गई हैं। जितने प्रोड्यूसर हैं, जितने डायरेक्टर हैं, सबको पता है मनी मेराज चीज क्या है। अब रजनीश मिश्रा डायरेक्ट कर रहे हैं वेलकम टू, तो तुम लोगों की हैकड़ी निकल गई कि इतने बड़े डायरेक्टर के साथ अब मनी मेराज काम कर रहे हैं। अब मनी मेराज को आने से तुम लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब मनी मेराज भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गया है, अब नहीं जा सकता है। तो सुन लो, वो मनी मेराज है और भोजपुरी इंडस्ट्री में राज करने के लिए आया। चल हवा आने दे। ये लोग ऐसे नल्ले हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। इनको मनी मेराज से इतनी दिक्कत है क्योंकि मनी मेराज एक मुस्लिम है, और इनको ऐसे लग रहा है कि मनी मेराज मुस्लिम लड़का हो करके कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गया और राज कर रहा है। भाई तुम लोगों के बाप की जागीर नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री। जिसमें टैलेंट है वही भोजपुरी इंडस्ट्री में आ सकता है। भाई तू भी जाकर के एक्टिंग कर ले, तेरे को कोई पूछेगा? तेरे को तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे आकर के रायता फैला रहा है जिससे कोई फायदा नहीं है। मनी मेराज भोजपुरी इंडस्ट्री में पैर रख लिया है, चाहे जितना भी कूदो फड़फड़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री का उभरता हुआ सुपरस्टार है मनी मेराज। तुम लोग बस जात पात करते हो, जो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मनी मेराज को भी सपोर्टर बहुत ज्यादा है। हिंदू मुस्लिम करके तुम लोग अपना व्यू कमाते हो, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो मुस्लिम लड़कों से शादी करती जो हिंदू हैं। भाई सोनाक्षी सिन्हा का नाम सुना है? वो मुस्लिम लड़के से शादी की है। तो सोच सोनाक्षी सिन्हा कितनी बॉलीवुड की फेमस हीरोइन है, और वह कौन है? शत्रुघ्न सिन्हा का बिहारी बाबू की कौन है? लड़की है। ऐसे में अगर वन्नू द ग्रेट मनी मेराज से शादी कर लेगी तो क्या फर्क पड़ता है? जमाना चेंज हो गया है, तुम अपनी अकल को बदलो। बात तो सही है। पहले तो सूर्या तुम्हारे साथ था, अब तुम अकेले आ गए, क्योंकि सूर्या की जमकर रिलाई हो गई है, उसके मुंह में ताले लग गए हैं। अब सूर्या ने तुमको छोड़ दिया कि जाकर के भूको, तो भूकने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबको पता है मनी मेराज उभरता हुआ सुपरस्टार है। अगर 2024 की मनी मेराज की वेलकम देख लो, भीड़ सिनेमा हॉल के सामने कितना ज्यादा थी। तुम्हारी मूवी लग जाए, तुम्हारे गाने लग जाए, तुम्हारा धोबी नाई कसाई पड़ोसी भी नहीं देखने आएगा। तुम्हें शर्म है कुछ? तुम लोग यह चाहते हो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में राजपूत ही राज करे, पंडित राजपूत बस यही राज करे, क्योंकि खेसारी लाल के तुम लोग पीछे पड़े रहते हो। लेकिन अब आ गया है मनी मेराज, अब तुम लोग हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिए हो, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो डायरेक्टर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, उसको पता होता है। मनी मेराज जैसा मल्टी टैलेंटेड एक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन है बे? बता। सारे सिंगर से एक्टर बने हैं जिनको एक्टिंग का ये नहीं पता है। भाई जो तुम्हारे बाप है जिनको एक्सप्रेशन ऐसे देते हैं, उनको एक्टिंग का ये नहीं पता है, उनकी तारीफ करते हो। भाई मनी मेराज एक परफेक्ट एक्टर है, गाना गाना अलग बात है, लेकिन एक्टिंग करना सबके बस की बात नहीं है। वो क्वालिटी किसमें है? मनी मेराज में है। इसलिए जो प्रोड्यूसर अभिमन्यु कुमार ने इतना बड़ा रिस्क लिया मनी मेराज को लॉन्च करके, और जो वेलकम टू बना रहे हैं उसकी भाई क्वालिटी देख, इतने बड़े बड़े एक्टर उसमें शामिल हो गए। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी मूवी बन रही है वेलकम टू। जिस दिन रिलीज होगी तुम लोगों को तो नींद नहीं आएगी। अभी से बर्नॉल इकट्ठा कर लो, मिलेगा नहीं तुम लोगों को। तो कुछ और ही समझ रहा। ये पवन सिंह के यूट्यूबर चमचे हैं जो पवन सिंह के अलावा किसी और दूसरे स्टार की मूवी को देखना पसंद नहीं करते हैं। चाहे कितना भी अच्छा आप मूवी बना लो, उसमें कमियां निकालते हैं। जूम करके रोक करके अगर आपको दिखाते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, वहां पे दिख रहा है कि वो फोम का बना हुआ है और उसका धार जो है इतना मोटा है। ये जो सूर्या नल्ला है क्या कर रहा था डांस के बारे में? एक्शन अच्छा नहीं है, उसके वीएफएक्स अच्छे नहीं है। तो सुन लो नल्लो, एक्शन टॉप लेवल का है डांस का। ऐसा एक्शन भाई तेरे बाप से तो हो ही नहीं सकता है, तेरे बाप से तो उठा बैठा जाता नहीं है, एक्शन क्या करेगा? ठीक है ना। तो भाई मनी मेराज के फैन से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो, और नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो, और इन नल्लों को इनकी औकात दिखा दो। लव यू लव यू लव यू।